संसद की कार्रवाई में व्यवधान आ सकता है, जो देश की सशस्त्र संस्था है, तो हम और आप तो बहुत निचले पायदान पर हैं। अगर उसकी निर्बाध कार्रवाई को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है, तो बाकी पे तो टिप्पणी करने का कोई मतलब नहीं है। आपने जो बात कही, निश्चित रूप से यह रायता बहुत बुरी तरह से फैल गया है। राहुल गांधी ने जिस तरीके से कांग्रेस अपनी पार्टी के माध्यम से सरकार के ऊपर हमले किए हैं और सरकार के खिलाफ सवाल खड़े किए हैं, उसका जवाब देने की स्थिति में नहीं है। अगर आप अपने विपक्षी को हराने की स्थिति में नहीं होते हैं, तो आप उसको गाली देना शुरू कर देते हैं। हालत वही हो गई है। अगर आप और सवाल का जवाब सवाल नहीं है। राहुल गांधी ने अगर कोई सवाल पैदा किए हैं, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वह उन सवालों का जवाब दे। सवालकर्ता पर हमला करना कहीं से भी स्वीकार नहीं हो सकता। कोई सभ्य समाज इसको स्वीकार नहीं करता। अगर आप सदन को चलने नहीं देंगे, संसद को चलने नहीं देंगे और सत्तारूढ़ दल के लोग उसको चलने नहीं देंगे, इससे खराब टिप्पणी कुछ हो नहीं सकती। हमने अपनी स्मृतियों में कभी नहीं देखा है कि सत्तारूढ़ दल के सदस्य सदन की कार्रवाई को न चलने दें और आप ये कहें कि आप माफी मांगिए और आप माफी मांगिए। किस बात की माफी मांगेंगे भाई? और अगर आपके आरोप और आपकी मांग दोनों में कोई तालमेल ही नहीं है। अगर आपका आरोप यह है कि राहुल गांधी ने देश विरोधी काम किया है, आपका आरोप अगर यह है कि वो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल है, तो फिर माफी किस बात की? राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल व्यक्ति को माफी से माफ कर दिया जाता है क्या? उसकी तो सजा होनी चाहिए। गोया कि आपके आरोप और आपके सजा की मांग दोनों में कोई रीजनिंग नहीं है, कोई तर्क नहीं है। इससे लगता है कि आप क्यों राजनीति कर रहा है। आपको राहुल गांधी की वह बात क्यों नहीं सुनाई पड़ती है? उसी लंदन में उन्होंने कहा कि हमारे देश की जनता अपनी समस्याओं के समाधान करने में सक्षम है। जिसको उन्होंने इन ब्लैक एंड व्हाइट कहा, उसको आप नहीं सुनना चाहते हैं, और जिसको उन्होंने कुछ नहीं कहा, उसको आप सुनाना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से आप बैकफुट पर हैं। और दूसरी चीज कि राहुल गांधी ने जो सवाल पैदा किए अडानी के मुद्दे को लेकर के, देश की अर्थव्यवस्था के मुद्दे को लेकर के, अडानी समूह को सरकार के द्वारा संरक्षण दिए जाने को लेकर के, इन तमाम मुद्दों से सरकार बच नहीं सकती, क्योंकि यह सवाल केवल किसी औद्योगिक घराने के सामान्य कामकाज से नहीं जुड़ा हुआ है। यह सवाल किसी औद्योगिक घराने के शेयरों के दाम गिरने और घटने से भी नहीं जुड़ा हुआ है। यह सवाल इस देश के सामान्य निवेशकों की आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। यह सवाल इस बात का जुड़ा हुआ है कि आपने जो दावे किए थे कि हम शेल कंपनियों को नहीं चलने देंगे, हमने बंद कर दिया है, उसके सत्यापन की स्थिति है कि आपके दावे कितने सही थे और कितने सही हैं। आपका यह सवाल इस विषय से जुड़ा हुआ है, जब आपने कहा था कि हम खाएंगे न खाने देंगे। वह आपका यह दावा खोखला साबित कर रहा है कि आपने पूरी तरह से खाने की इजाजत दे दी और एक औद्योगिक घराना एकदम चरता रहा पूरे देश को और आप चुपचाप देखते रहे। अगर यह बातें गलत है, अगर राहुल गांधी के द्वारा यह बात गलत है, तो आपको खुल करके सामने आना होगा। कोई भी सरकार अपने ऊपर लगे हुए आर्थिक अपराधों से के आरोपों से बच नहीं सकती है, उसकी जवाबदेही से नहीं बच सकती। या अगर लोगों के आर्थिक हित इससे प्रभावित होंगे, तो सरकार उससे बुरी तरह से प्रभावित होगी। राहुल गांधी ने जो सवाल उठाया, और राहुल गांधी के सवाल पर जवाब न देने की स्थिति है कि आप संसद की कार्रवाई को बाधित कर रहे हैं। ना आप लोकसभा चलने दे रहे हैं, ना आप राज्यसभा चलने दे रहे हैं। यह इस देश के लोग संसदीय इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ, मेरी स्मृतियों में नहीं है। और यह भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी एक सवाल है। इसमें तो भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल के रूप में अपनी प्रासंगिकता इसने खो दिया है। सरकार अलग होती है और राजनीतिक दल अलग होते हैं। राजनीतिक दल के रूप में भी आपकी भूमिका होती है। क्या राजनीतिक दल अपने आप को सरकार मान ली है? क्या सत्तारूढ़ दल में बैठे हुए लोगों ने अपनी राजनीतिक जिम्मेदारियों को महसूस नहीं किया? जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ फिरोज गांधी ने भाषण नहीं किया था? क्या वो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर थे? और कांग्रेस उस समय सत्तारूढ़ दल नहीं था। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक राजनीतिक दल के रूप में भी अपनी प्रासंगिकता को खोया है। और अगर आप जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर एक राजनीतिक दल के रूप में आप बोलने की स्थिति में नहीं है, गोया कि आप अपना जनाधार खो रहे हैं।
आपके साथ सहानुभूति रखने वाले, आपके साथ जन समर्थन, आपको जन समर्थन देने वाले लोगों की तादाद निरंतर घटती चली जाएगी। और जिस हालत में ये राहुल गांधी ने अपने पदयात्रा के दौरान ही ये एक माहौल बना दिया था इस देश में, मुझे हमारे जैसे तमाम लोगों को लगने लगा था कि आखिर वो कौन से लोग हैं जो इस पदयात्रा के दौरान उस चिलचिलाती धूप में या कड़ाके की ठंड में सड़कों के किनारे खड़े होकर के राहुल गांधी का इंतजार कर रहे हैं और उनको सुनने के लिए आ रहे हैं। निश्चित रूप से मुझे लगता था कि यह इस सरकार के खिलाफ जो एक जन असंतोष है उसका वो प्रकटीकरण है। तो वो लोग हैं जो सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं और अपनी भावनाएं इस विपक्ष के नेता के साथ जुड़ने के लिए तैयार है। और इस सत्तारूढ़ दल की जो स्ट्रेटेजी थी कि सबसे मजबूत नेता, सबसे बड़ी पार्टी का सबसे मजबूत नेता की विश्वसनीयता को खतरे में डाल दिया जाए, उसके पूरे के पूरे व्यक्तित्व को खंडित कर दिया जाए और अविश्वसनीय बना दिया जाए। और यह जो पूरा का पूरा पप्पू बनाने का अभियान था वो पूरी तरह से राहुल गांधी ने अपनी इस पदयात्रा के माध्यम से उसको खंड कर दिया। तो जब आपकी पूरी योजना समाप्त खतरे में पड़ जाए और वह पूरी तरह से शून्य साबित हो जाए तो स्वाभाविक है कि आपके पास कोई जवाब बनता नहीं। आप राजनीतिक रूप से इस पार्टी के साथ इस नेता से लड़ने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि जिन मुद्दों को इस नेता ने उठाया है उन मुद्दों का जवाब आपके पास नहीं है, क्योंकि वह मुद्दे आपकी गवर्नेंस से जुड़े हुए हैं और गवर्नेंस के सवाल पर आप हमेशा चुप रहते हैं। और जब ये बात कही जा रही है तो यह अनायास नहीं है। आपने अपने गवर्नेंस के किसी भी मुद्दे पर कोई बात करने के लिए आप तैयार नहीं है। आपने ढिढोरा पीट करके नोटबंदी किया था, आप उस पर चर्चा नहीं करते, नाम तक नहीं लेना चाहते हैं। आपने मध्य रात्रि को खुलवा करके पार्लियामेंट की खोल करके आपने जीएसटी को लागू किया था, आप उस पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं होते। और यह जीएसटी का सवाल तो और भी पैदा हो गया कि यह जो एक अडानी औद्योगिक समूह है, लोग ये सवाल पूछने लगे हैं कि जीएसटी के योगदान में, कलेक्शन में इस औद्योगिक घराने का योगदान कितना है, एक सामान्य औद्योगिक घरानों की भी तुलना में कम है। तो एक ऐसा औद्योगिक घराना जो न तो जिसके गतिविधियों से न तो रोजगार सृजित होता है, न भारत सरकार का राजस्व बढ़ता है, न कोई ऐसा उत्पाद आता है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मानक स्थापित कर दे, और ऐसे औद्योगिक घरानों को सरकार संरक्षण देती चली आ रही थी। तो ये ऐसा मुद्दा जो कि सरकार के साथ चिपक गया है जिसका कोई जवाब इनके पास नहीं। आइडिया ये है कि जो मैंने भाषण कुछ दिन पहले पार्लियामेंट हाउस में दिया अदानी जी के बारे में, और जो नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी का रिश्ता है उसके बारे में मैंने सवाल पूछे, उस भाषण को पार्लियामेंट हाउस में पूरा एक्सपंज कर दिया गया। और उस भाषण में ऐसी कोई चीज नहीं थी जो पब्लिक रिकॉर्ड से मैंने नहीं निकाली। अखबारों से, लोगों की स्टेटमेंट से मैंने पूरा भाषण डेवलप किया था और उसको एक्सपंज कर दिया गया। ये पूरा मामला डिस्ट्रैक्ट करने का मामला है। सरकार और प्रधानमंत्री जो अदानी जी का मुद्दा है उससे डरे हुए हैं और इसीलिए उन्होंने ये पूरा तमाशा प्रिपेयर किया है। और मुझे लगता है कि वो मुझे पार्लियामेंट हाउस में नहीं बोलने देंगे, क्योंकि जो मेन सवाल है वो अभी भी टेबल पे है। अदानी जी और प्रधानमंत्री का रिश्ता क्या है, जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स अदानी जी को दिए जा रहे हैं वो क्यों दिए जा रहे हैं, जो श्रीलंका में, बांग्लादेश में बात हुई है वो क्यों हुई, किसने की, ऑस्ट्रेलिया में जो प्रधानमंत्री जी और स्टेट बैंक के चेयरमैन और अदानी जी के साथ जो मीटिंग हुई वो क्यों हुई, उसमें क्या डिस्कस हुआ। तो ये सब सवाल हैं जो प्रधानमंत्री जिसके जवाब नहीं दे पा रहे हैं, और ये मेन बात है।